सत श्री अकाल, you are watching Lockdown Entertainment and welcome back to top 10 list of upcoming web series and movies to list of जुलाई के पार्ट 3 में, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना और जून और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी एंथोलॉजी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज फील्स लाइक इश्क, जो 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग टाइप की लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी। मतलब लव स्टोरीज भी बॉलीवुड वाली नहीं, जिसमें पहले कॉमेडी, फिर ट्रेजेडी, फिर लास्ट में एक्शन और उसके बाद हैप्पी एंडिंग। ये वाली लव स्टोरीज हैं असली ज़िंदगी में असली प्यार को दिखाने वाली, जिसमें पहले पहले बड़े दिल से भरपूर प्यार बरसता है एक दूसरे पर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक दूसरे के साथ टाइम निकलता है वैसे वैसे एक दूसरे की कमियां भी नज़र आने लगती हैं, जो पहले पहले कॉम्प्रोमाइज़ में बदल जाती हैं। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब बंदा अपने आप को बोलता है कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। बस यहाँ से प्यार के असली टेस्ट मतलब एग्ज़ाम मतलब परीक्षा शुरू होती है, जिसमें पास हुए तो फ्यूचर का डर, अगर फेल हुए तो अकेले रहने का डर। बाकी इन 6 कहानियों में क्या क्या होता है वो तो 23 जुलाई को ही पता चलेगा। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज नेवर हैव आई एवर का सीज़न 2। ये है तो ओरिजिनल इंग्लिश वेब सीरीज़, बट इसमें मेन कैरेक्टर इंडियन है, तो विदेशी सीरीज़ लेकिन देसी वाली फीलिंग। अगर आपने इसका सीज़न 1 देखा है तो इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको इस सीरीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम है उसके लिए इसकी कहानी कुछ बता देता हूँ। जिसमें कहानी है एक अमेरिकन इंडियन टीनेजर गर्ल की जो अभी जवान हो रही है, और जवानी में इंडियन अमेरिकन की ज़िंदगी कैसी होती है वो इस सीरीज़ को देखकर बाखूबी पता चल जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवर भी दिखाया गया है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और इसके लिए अमेरिका का वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के पहुँच जाओ अमेरिका का कल्चर देखने। नंबर 8 पे है MX प्ले पे 9 जुलाई को रिलीज़ हो गई हिंदी इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज़ सक्सेसफुल लूजर्स, जो कहानी है MBA स्टूडेंट्स की जो पहले पहले तो अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, फिर जैसे तैसे पास आउट होके मार्केट में जॉब करने के लिए निकलते हैं, तो असली ज़िंदगी के धक्कों से भी बढ़कर रिसेशन का टाइम आ जाता है, मतलब मंदी का दौर, जिसके चलते सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खर्चों में कटौती करते हुए बहुत से लोगों को जॉब से निकाल देते हैं। फिर ये लोग तो फ्रेशर्स हैं, जिनमें से किसी की जॉब होते हुए चली गई और या कोई अपने अच्छे मार्क्स वाले सर्टिफिकेट्स लेके इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन नहीं मिलती है तो बस जॉब। तो क्या ये लूज़र सक्सेसफुल हो पाएंगे या सक्सेसफुल लूज़र बन के रह जाएंगे, ये तो इस सीरीज़ में देखना पड़ेगा। नंबर 7 पे है विद्या बालन की हिंदी शॉर्ट फिल्म जो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हुई, अब रिलीज़ होने वाली है 24 जुलाई को वूट पे। अमेजिंग टॉपिक एंड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग कास्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग वाली ये शॉर्ट फिल्म आपको भी हैरान कर देगी। सिंपल और छोटी सी कहानी, लेकिन इतना बड़ा मैसेज आजकल की जनरेशन के लिए बच्चों की परवरिश को लेके, कि बच्चों को उनके बचपन से और सही तरीके से सिखाना पड़ता है गलत और सही के बारे में, जिसके ट्रेलर में डायलॉग सुनते ही पता चल जाता है किसी भी लड़की को सबक सिखाना हो तो उसको उठा के जंगल ले जाओ, जब एक छोटी सी बच्ची दूसरे लड़के को थप्पड़ मार देती है। अब बाकी तो इस फिल्म की कहानी में पता चलेगा कि उस बच्चे की माँ विद्या बालन कैसे उसे सही ढंग से बताती और लड़कियों की इज्जत करना सिखाती है या फिर मार के सबक सिखाती है। जो भी है मस्ट वॉच है, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियाँ शादी और बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को पालना कैसे है वो उनको नहीं मालूम। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की अनदर हिंदी बेस्ट वेब मूवी मिमी। हसीन दिलरुबा के बाद मिमी एक कॉमेडी ड्रामा वेब मूवी है जिसकी कहानी है एक डांसर गरीब लड़की की, जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन वो अपने बेबाक एटीट्यूड और ओपन माइंडेड सोच से सबका मुंह तोड़ जवाब देती है। और अब उसकी ज़िंदगी में आया एक ड्राइवर मिस्टर पंकज त्रिपाठी, जो उस लड़की के लिए मोटे पैसे कमाने का एक ऑफ़र लाता है, जिसे सुनने के बाद 3 जनों की एक टीम बन जाती है, जिनकी छोटी और बड़ी दिक्कतें हमें हंसने पे मजबूर कर देंगी, जो हर मुसीबत से निपटने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और उसमें इतना गहरे फंस जाते हैं, और मुसीबतों की इसी गहरी दुनिया को दिखाएंगे हमें ये 3 दोस्त या बिजनेस पार्टनर्स भी कह सकते हैं, जिन्हें उनका नसीब अलग नहीं होने दे रहा उनकी मुश्किलों के जैसे। नंबर 5 पे है MX प्लेयर की हिंदी वेब सीरीज़
100 किलोमीटर्स क्लब, 3 दोस्तों की 3 तरह की हॉलीडे ट्रिप, जो शहर की मुश्किलों और टायर्ड भरी जिंदगी से ब्रेक लेके 3 बाइक्स पे निकलते हैं घर से, ट्रिप के मजे लेते हुए और छोटे छोटे किस्से बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो हमें भी कोविड सिचुएशन में बाहर घूमने तो नहीं ले जा सकते, लेकिन वैसी फीलिंग जरूर दिलाएंगे। जिनकी दूसरी जर्नी शुरू होती है उड़ान से, मतलब पैराग्लाइडिंग करते हुए अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद पहाड़ों के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए राफ्टिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ में ले जाएंगे बहुत सी अमेजिंग मेमोरीज जो हमें भी घूमने जाने के लिए उतावला कर देंगी। नंबर 4 पे हॉस्टल डेज वापस आ रहे हैं अमेज़ॉन पे सीजन 2 के साथ। 23 जुलाई को हमें लोडपुट करने 16+ इस हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। क्या कुछ को नहीं पता? चलो मैं किस लिए हूँ। अगर आप कभी कॉलेज गए हैं और उसके साथ साथ निठल्ले भी हैं और उसके ऊपर हॉस्टल में भी रहे हैं, तो बस ये आपके उन दिनों की कहानी है जो आपको उन रैगिंग और मस्ती वाले दिनों के रिपीट टेलीकास्ट पे ले जाएगी। और अगर आप सीधे साधे बच्चे थे या हैं तो जानो ज़िंदगी क्या होती है। चश्मा पहन के पोपटलाल के जैसे दिखने के बाद किताबों में घुसने वालों की क्या ज़िंदगी होती है क्या? ये सीरीज़ दिखाएगी कि पैसा कमाने के पहले वाली ही ज़िंदगी होती है, बाद में तो जिम्मेदारियाँ रह जाती हैं। फिर सारी ज़िंदगी एक नौकरी से दूसरी नौकरी या बिजनेस में ग्राहक हमारा भगवान होता है, ऐसा बोलते रहते हैं ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक। नंबर 3 पे है हॉलीवुड इंग्लिश मूवी द फॉरएवर पर्च, जो फ़िलहाल तो 2 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन जल्दी ही इस महीने के एंड तक नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो जाएगी। और क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है तो हिंदी डब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी है अमेरिका के एक दिन की, जिसको पर्च कहते हैं, जब पूरे देश में 24 घंटे के लिए कोई कानून नहीं रहता, सबको आज़ादी मिलती है कोई भी कानून तोड़ने की और किसी को भी बंदा मार सकता है। लेकिन इस बार 24 घंटे ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनके देखो देख बाकी भी पर्च को चालू रखते हैं। तो ये एक दिन का पर्च अभी फॉरएवर पर्च हो गया है इस बार। ये खूनी खेल कब, कौन और कैसे ख़त्म करता है, उसके लिए तो थोड़ी और वेट करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे है की फिल्म बेल बॉटम। फाइनली ये फिल्म अभी 27 जुलाई को रिलीज होने वाली है। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी आने वाली है। टीजर और कहानी से तो ऐसा ही लग रहा है, बट फिर भी डर लगता है कहीं ज़्यादा एक्शन दिखाने के चक्कर में साउथ के एक्शन जैसा गुड़गोबर न कर दें। मुझे तो बाकी सब की तरह वेट है बेबी और स्पेशल 26 जैसी असल ज़िंदगी के करीब वाली मूवीज़ की, लेकिन अब तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो लिखना था लिख चुके हैं, बस देरी है तो रिज़ल्ट आने की, जो 27 जुलाई को अभी के लिए तो ओनली थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि OTT पे कब रिलीज़ करने की प्लानिंग की है इन लोगों ने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 दिन के अंदर अंदर OTT पे भी आ जाएगी, जिसकी कहानी रॉ एजेंट की है जो बेल बॉटम्स पहन के 90s की यादें ताज़ा करेगा और क्रिमिनल्स को ख़त्म करेगा। नंबर 1 पे है हिंदी मूवी 14 फेरे, जो 23 जुलाई को ZEE5 पे रिलीज़ होने वाली कॉमेडी ड्रामा वेब मूवी है। और तारीफ़ करनी पड़ेगी विक्रांत मैसी की, जिसने अपनी लगन और मेहनत से ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए सब OTT प्लेटफॉर्म के प्रोड्यूसर्स के दिलों पे राज कर रहा है। मतलब क्या एक के बाद एक ज़बरदस्त मूवीज़ लेके आ रहा है हमारे लिए। अभी जुलाई में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर लव स्टोरी को अभी तक भुला नहीं पाए और अभी रोमांटिक कॉमेडी 14 फेरे आ रही है, जिसकी कहानी है प्यार के बाद होने वाली शादी की, जिसमें अड़चन है लड़के और लड़की के माँ बाप, जिन्हें दूसरी बिरादरी में शादी करते ही मंजूर नहीं है। तो एक मास्टर प्लान बनता है जिसमें 2 शादियाँ की जाएंगी, जिसमें पहली शादी में लड़के की नकली फैमिली होगी और लड़की की असली फैमिली होगी, और दूसरी शादी में लड़की की नकली फैमिली होगी और लड़के की असली फैमिली होगी। बहुत भंबलभूसा है, राइट? ये भंबलभूसा तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। क्या भंबलभूसे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बड़े लेवल का कन्फ्यूज़न। तो आगे बढ़िए और 23 जुलाई को देखिए ये भंबलभूसा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।